जय ओम श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री जय श्री जय महाकाल श्री महाकाल सर। सर। महाकाल जय जी। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल वीनू माता विवेक जी। जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल पल्लवी माता। क्या बात है भाई, शाम को जल्दी समय रख दिया क्या? मैंने अभी तक चाय नहीं पी, हमारी आवाज ही नहीं निकल रही, क्या बात है? चलो अनम्यूट जय करें श्री अपने आप महाकाल को। सर। जय श्री जय महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। जय जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल सभी को। जय श्री महाकाल। सबसे पहले आप सभी का डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में बहुत 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 स्वागत है। आपका इधर कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जो क्लास सीखने जा रहे हो अपने आप में एक ब्लेसिंग क्लास है, जिसे हम कहते हैं एनिमल टोटम। एनिमल टोटम क्या है, कैसे उसकी ब्लेसिंग ली जाती है, कैसे उसका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, उसको समझते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ महाकाल ने आप सभी को एक डॉक्टर बनाया है, क्योंकि आप सब ऑकल्ट के डॉक्टर हो। जो भी इधर कीमती समय दे रहे हैं ऑकल्ट से जुड़े हुए ही लोग हो, तभी आप यहाँ बैठे हो। तो जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है जिस किसी भी परेशानी में होता है, हम उससे करवाते हैं रेमेडीज, मतलब उपाय। लेकिन हम वहां पे जाके फंस जाते हैं जब वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड लोग, या ऐसे कहें जो आपके धर्म को नहीं मानते लोग, ठीक है, जैसे कि ऐसे कहें कि सनातनी नहीं है सरल भाषा में, तो उन्हें आप जब दान धर्म की कोई रेमेडी कहते हो तो वो कहते हैं कि संभव नहीं है। या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रीज में रहते हैं, मतलब आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं, तो दान धर्म की जब बात होती है तो कहते हैं सर यहाँ पे हम डोनेशन नहीं कर सकते। कहने का मतलब हमारे यहाँ पे व्यवस्था नहीं है उस डोनेशन करने की। जैसे गाय को रोटी खिला दो तो काफी लोग जो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं उनके लिए वो संभव नहीं है। डॉग्स को फीड करवा लो तो काफी लोगों के लिए वो भी चीजें संभव नहीं होती। तो जब ऐसी अवस्था में हम कहीं फंसते हैं तो उस समय जो हम ब्लेसिंग के स्वरूप में हीलिंग लेते हैं वो हम लेते हैं एनिमल टोटम से। एनिमल टोटम को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा वो है क्या, क्योंकि ये जब समझ आएगा एनिमल टोटम है क्या तभी तो हम उसकी मदद लेंगे। तो वेरी फर्स्ट मैं आप सभी को ये एक चीज बताऊं, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो आपको महाकाल ने चुना है तभी आप यहाँ पे उपस्थित हो। हर किसी का संभव नहीं था यहाँ पे पहुंचना, आप पहुंचे हो तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर नया सीख के जाओगे, इतना मेरा वादा है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एनिमल टोटम की। एनिमल टोटम क्या है, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। एनिमल टोटम एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज का वह समूह। एनिमल टोटम एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी का वो समूह जिसकी एनर्जी से जिसकी मदद से आप न सिर्फ खुद की, अपने क्लाइंट की भी समस्या का समाधान करते हैं। ये एकमात्र एक ऐसी एनर्जी होती है, यह एकमात्र एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें आपको रीपे नहीं करना पड़ता है, जिसमें आपको रीपे नहीं करना पड़ता है। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें आपको रीपे नहीं करना होता। यहाँ पे बहुत सारे हीलर बैठे होंगे जो रेकी से या बहुत सारी हीलिंग मोडिलिटी से लोगों की हेल्प करते होंगे, उसमें आपको पता होता है कि एंजल्स को इन्वोक किया जाता है। ठीक है। तो एंजल्स को ऑफरिंग भी की जाती है पेस्ट्रीज की और वाइन की, जो कि हीलिंग मोडिलिटीज में वेस्टर्न कल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। लेकिन एनिमल टोटम अपने आप में एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है जिसमें आपको किसी को रीपे नहीं करना पड़ता है। यही इस एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक। क्योंकि अगर यहाँ पे जो भी अगर कोई हीलर हो जिसने कभी रेकी से किसी को हील किया हो या रेकी आपको आती हो, ठीक है, तो ऐसी अवस्थाओं में आपको पता होगा कि हम एंजल को इन्वोक करते हैं तो उनको जो अच्छी चीज़ें लगती है, जो उनको पसंद है, हम उन्हें उन चीज़ों का ऑफर करते हैं।
लेकिन अभी जिस ब्लेसिंग के लिए आप यहाँ पे जुड़े हो, हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो है एनिमल टोटम, मतलब एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की बात करते हैं। तो उन्हें रीपे नहीं करना होता। क्यों रीपे नहीं करना होता? क्योंकि एनर्जी है, तो जब हम एनर्जी की हेल्प लेते हैं तो उसकी हम रीपे करते ही है। इनको क्यों रीपे नहीं करना पड़ता, तो पहले इसको समझते हैं। लेकिन उसको भी समझने से पहले एक चीज और समझते हैं कि आप सभी को पता है इस पृथ्वी पे जब हम इस यूनिवर्स की रचना की बात करते हैं, तो वेरी फर्स्ट जो हुई थी वो हुई थी नेचर किंगडम। नेचर किंगडम क्या होता है? प्रकृति सबसे पहले इस धरती पे उत्पन्न हुई थी, जो कि सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी मानी जाती है। उसके बाद इस पृथ्वी पे जो एनर्जी उत्पन्न हुई थी, ठीक है, जो पृथ्वी पे उत्पत्ति जिस एनर्जी की हुई थी वो हुई थी एनिमल की उत्पत्ति। कहते हैं ना, वानर से हम नर बने हैं। तो सेकंड प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारी जो ह्यूमन किंगडम जिसे हम कहें उसकी उत्पत्ति हुई थी इस पृथ्वी लोक पे। और तीसरी अगर हम कहें एनिमल किंगडम की उत्पत्ति हुई थी, और थर्ड होती है ह्यूमन किंगडम जो कि हम मानव होगी। तो वेरी फर्स्ट अगर मैं इसको इस तरह से ना समझ के इस तरह से समझाने की कोशिश करूं कि जब ये पृथ्वी बनी तो सबसे पहले यहाँ पे प्रकृति बनी, फिर एनिमल्स आए, फिर हमारी उत्पत्ति हुई। हम सब सनातनी हैं, हम सभी को पता है कि हमको बचपन से ही मंदिर में कैसे जाना है, कैसे रहना है, कैसे वहां पे मत्था टेकना है, बचपन से ही सिखा दिया जाता है। ठीक। और आप सभी ने देखा होगा हर देवता का कोई ना कोई वाहन होता है। हर किसी हिंदू देवी देवता का आपने देखा होगा उनका कोई वाहन होता है, आप सभी को पता है। ठीक है। तो हिंदू देवी देवताओं ने वाहन के रूप में एनिमल्स को ही क्यों चुना? हिंदू देवी देवताओं ने अगर चुना तो वाहन के रूप में एनिमल्स को क्यों चुना, वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेचर किंगडम, नेचर हमेशा, प्रकृति एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। तो इसके लिए उन्होंने सेकेंड प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम उन्होंने एनिमल्स को चुना। अब आप कहोगे वो इंसानों को भी चुन सकते थे अपने वाहन के रूप में, या उन्होंने एनिमल को क्यों चुना, उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राज है। आपने देखा होगा किसी भी एनिमल को जब भूख लगती है, मैं लॉयन की ही बात कर लूं, वो शिकार तभी करता है जब उसे भूख लगी हो। हम जो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, थर्ड क्यों बनते हैं, दूसरी क्यों नहीं बनते, उसके पीछे का कारण बता रहा हूँ। क्योंकि जब भी किसी एनिमल को भूख लगती है वो तभी शिकार करता है अथवा शिकार नहीं करता। और हम सब तो क्या है, ज्ञानी हैं, चतुर हैं। हमें तो जो हमारी इच्छा होती है पूरी होने के बाद हमें और चाहिए। ठीक है। और एनिमल की एक लॉयलिटी की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है एनिमल अपने आप में लॉयल होते हैं। आप अगर किसी के घर में डॉग हो तो आप खुद देख लो, वो आपके प्रति बहुत पूरे लॉयल होते हैं। ठीक है। और उनके मन में ये नहीं होता कि आप उनकी सेवा करो। या अगर इसको इस तरह से ना भी लेके इस तरह से ले लूं, आप सभी ने कभी ना कभी गाय को रोटी खिलाई होगी। खिलाई है? क्योंकि भाई कैमरा बंद है, मुझे पता नहीं चल रहा आप सुन पा रहे हो कि नहीं। भाई आपने कभी गाय को रोटी खिलाई है? अनम्यूट करके बताओ। यस ये सर। नहीं हाँ खिलाते। हाँ गुरु जी सर। खिलाई है। हाँ खिलाइए जी, खिलाइए। खिलाया है। चलो, वेरी गुड। यस सर, रोज खिलाते हैं। वेरी गुड। शहरी फर्स्ट, तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, महाकाल ने आप सभी को सुंदर बनाया है। तो मैं चाहूंगा कि आपके कैमरा ऑन हो, क्योंकि जैसे ही आप कैमरा बंद करते हो मैं आप सभी को बताऊं, ब्लैक कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे शनि देव को। तो आप क्यों चाहते हो कि आपके ऊपर शनि देव की कृपा बनी रहे, शुक्र देव की कृपा हो जाए, गुरुदेव की कृपा हो जाए। ठीक है। तो कोशिश करें अपने कैमरा ऑन रखें। ठीक है। जो सुंदर ना हो वो कैमरा बंद रख सकता है, हमारी तरफ से आपको अलाउड है। ठीक। वेरी फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि भगवानों ने भी, देवी देवता ने भी एनिमल्स को ही अपना वाहन इसके लिए चुना क्योंकि वेरी फर्स्ट एनिमल जो है निस्वार्थ भावना से आपसे जुड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा हम गाय को रोटी हमने अपने हाथों से खिलाई है। ठीक है। तो हर सनातनी के घर से डेली पहली रोटी गाय की ही निकलती है। ठीक है। और अगर आपके घर से गाय की रोटी निकलती, पूर्वज जो हमारे करके गए ना, बहुत सारी ऐसी चीजें करके गए थे या करते थे
जो कि हमें आशीर्वाद देती थी। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते गए, गाय हमारे घर के बाहर और डॉग्स हमारे घर के अंदर आ गए, ये फर्क आ गया। लेकिन बात वो नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि गाय को रोटी देने से न सिर्फ आपका बुद्ध ठीक होता है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी भी आती है। ठीक। तो हम, हमारा धर्म तो वैसे भी बनता है कि हम एक रोटी गाय के लिए निकालें। लेकिन वापस आ जाता हूँ उसी पॉइंट में, क्योंकि मैं भावुक हो जाता हूँ जब धर्म की बात चलती है। तो मुझे एक चीज और कनेक्ट करती है। देवी देवताओं ने वाहन, एनिमल्स को इसीलिए चुना क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से आपके साथ जुड़ते हैं। जैसे कि आप सभी ने कहा गाय को रोटी खिलाई है, तो कभी किसी गाय को रोटी खिलाने गए हो तो वो दूसरे दिन उम्मीद रखती है कि आप दूसरे दिन आके उसको खिलाओगे। उसे आपसे उम्मीद नहीं होती, वो आपको वैसे ही ब्लेस करती है। तो और इंसान की व्यथा ऐसी है कि जितना मिले उतना कम है। मेरे गुरुजी कहते थे दुनिया में 3 तरीके के लोग अच्छे होते हैं। पहले वो जो माँ के पेट में होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। कभी सुना है बच्चा पेट में हो गया ये अच्छा नहीं होगा? हर किसी के लिए वो बच्चा बहुत अच्छा होता है। दूसरे वो जो मर गए, कहते हैं ना अच्छा आदमी था बेचारा मर गया। और तीसरे वो अच्छे लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते। ठीक। तो 3 तरीके के दुनिया में लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं। ठीक। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, देवी देवताओं को भी ये समझ आया कि हम एनिमल्स को ही, क्योंकि वो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उन्हें चुने, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से आपका सपोर्ट करती हैं, आपको साथ देती हैं। तो एनिमल टोटम क्या है? जाने अनजाने ही सही, अगर आपने इस जन्म में या अगले जन्म में किसी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी का, मतलब किसी एनिमल को कुछ फीड करवाया है, तो उनकी जो प्रीस्ट आत्माएं हैं, उनकी जो शुद्ध आत्माएं हैं, वो आपकी मदद करती हैं सिर्फ उनको इन्वोक करने से। वो आपको सपोर्ट करती हैं सिर्फ उनको इन्वोक करने से, उनके नाम को पुकारने से। आप सभी ने देखा है शिव जी के परिवार का जब आप स्वरूप देखते हो, तो शिव जी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन शिव जी की अगर मैं बात करता हूं तो शिव जी को हम बोलते हैं महादेव। महादेव जी ने अपने पुत्र को, गणेश जी को, वो भगवान है, महादेव है, वो चाहते तो अपने पुत्र का जो शीश उन्होंने त्रिशूल से अलग किया था वापस नहीं जोड़ सकते थे? जोड़ सकते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें हाथी का स्वरूप दिया। आप सभी के घर में अभी गणपति आए थे जिन्होंने आपके विघ्न हरे, और कल उनका विसर्जन भी। तो भगवान महादेव खुद चाहते तो उसको स्वरूप वही लगा सकते थे, उन्होंने गणेश जी का स्वरूप वो इसके लिए बनाया क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करता है, हम अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए, अगर स्पेशली कहूँ तो। ठीक। चलो थोड़ा सा आगे इसको इस तरह से समझते हैं। एनिमल टोटम की जब मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एनिमल टोटम, एनिमल टोटम, इतनी देर से आप मेरे से ज्ञान सुन रहे हो, ध्यान से मुझे देख रहे हो। ठीक है, कुछ कैमरा बंद करके, कुछ कैमरा खोल के, कुछ शनिदेव की कृपा लेते हुए, कुछ गुरु की कृपा लेते हुए। तो एनिमल टोटम की जब मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ एनिमल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ आप जब उन्हें इन्वोक करते हो वो आपकी हेल्प करते हैं। और ये कैरेक्टर्स जो होते हैं हर हर एक व्यक्ति के अंदर भी होते हैं। हर एक व्यक्ति की अपनी एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है जो उसे बुरे वक्त में, जब वो उसे इन्वोक करता है, उसे हेल्प करती है। और अगर इसको प्रत्यक्ष समझना है तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप सभी खुद चेक करना। बहुत सारे लोगों के अंदर उनकी क्वालिटी होती है, कई लोगों को कहते हैं ना इसकी देखो हिरनी जैसी चाल है, ये लोमड़ी जैसे सोचती है, कहते हैं। ठीक है। ये उल्लू की तरह जागता रहता है। तो लोगों के अंदर उनकी एक अपनी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है। ठीक है। जो कि उसे समझनी होती है, और इन्वोक करने से वो उसकी हेल्प करती है। अब एक सवाल बनता है, क्या मेरी जो एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी है सिर्फ मैं उसको इन्वोक कर सकता हूँ? क्या वही सिर्फ मेरी हेल्प करेगी? नहीं। मैं किसी भी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी को जब इन्वोक करूंगा वो मेरी हेल्प करेगी। अब जब एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की बात हो रही है तो कितने प्रकार की होती है? तो अराउंड 62+, मतलब एक 63 64 के आसपास एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती हैं
जिनको हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इन्वोक करते हैं समस्या के अनुसार। जैसी आपकी समस्या वैसा आपका एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होता है जिसे आप पुकारते हैं। जैसे हम सनातनी हैं, तो सनातन स्विच वर्ड्स को हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जब हम किसी को कहते हैं कि आप ये स्विच वर्ड करो, ये बीज मंत्र जो हम देते हैं, तो ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा। वैसे ही वेस्टर्न कल्चर वाले को अगर आप कहोगे ये मंत्र कर लो, तो नहीं करते। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल फेस करते हैं, वहाँ पे इम्पोर्टेंट ब्लेसिंग करते हैं ये एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज। अब जिसने पहली बार सुना है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो पुराने उसके बच्चे जो उसे जानते हैं, मैं सिर्फ आपको आज इसका प्रत्यक्ष परिणाम दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष परिणाम दिखाऊंगा अभी यहीं पे। जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, आज की क्लास हम जो करने जा रहे हैं, एनिमल टोटम की जो क्लास करने जा रहे हैं, ये क्लास की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी क्लास करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए होती है। चाहिए होती है लक्ष्मी जी की कृपा। फ्री तो नहीं होती है क्लास, सब पे पेड क्लास होती है। तो जब हम कोई क्लास करते हैं तो हमें लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए होती है। तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, आज इस भाई के कहने से, भले ही आप क्लास करो या ना करो वो बात की बात है, अभी अभी अपने जैसे ही क्लास खत्म होगी, वेरी फर्स्ट आप एक काम करना, एक किंगफिशर लिख लो। एक किंगफिशर करके बर्ड आता है, उसका वॉलपेपर अपने मोबाइल पे लगाना। टाइम देख लो, 5:50 बजे हैं। कल 5:50 से पहले अगर आपको कहीं से पैसे आ जाए, मतलब ब्लेसिंग हो जाए, माँ की कृपा हो जाए, तो आप क्लास में आना, नहीं तो आपकी इच्छा है बताना। मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि 24 घंटे के अंदर आपके पास रुके हुए पैसे कहीं ना कहीं से आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है? पति पैसे ला के दे सकता है, पड़ोसन ने पैसे ले रखे वो दे सकती है, पैसे जरूर आएंगे। ठीक, वेबिनार में ये चीज कहना बहुत विचित्र होती है, लेकिन मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। समझ आई? अभी तक तो मैंने कुछ नहीं सिखाया है, सिर्फ एक फोटो लगाने के लिए बोल रहा हूँ, इतना सा काम कर लेना और पैसे आ जाए तो क्लास में आ जाना। सरल है, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक। चलो, एनिमल टोटम को थोड़ा सा और गहराई से अगर मैं समझने की या समझाने की कोशिश करूं, आपने देखा होगा कि बहुत बार जब आप किसी गार्डन में जाते हो, किसी पार्क में जाते हो, तो उस पार्क में कई बार एनिमल्स होते हैं, जिसमें से कुछ एनिमल्स होते हैं जो आपके पास है। ऐसे कहूँ कि एक डॉग है जो सिर्फ आपके पास आके बैठा है, सबको भौंक रहा है लेकिन आपको नहीं भौंक रहा है। कहीं ना कहीं हमारी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज कनेक्ट होती है उससे। हमारी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी कैसे चेक करते हैं, कैसे उसके एनर्जी सर्कल्स बनते हैं, कैसे आप क्लाइंट को पैसे में वो एनर्जी सर्कल सेल करते हो, वो सारा प्रोसेस क्लास का पार्ट होता है। लेकिन कुछ ब्लेसिंग, जैसे कि मैंने कहा था, आप सब यहाँ पे समय दे रहे हो, आज यहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर सीख के जाओगे। जिसने एनिमल टोटम पहली बार ये वेबिनार अटेंड करा है, ठीक है, उसके लिए तो ये आज वेबिनार वरदान ही होगा। तो करके देखना। बाकी महाकाल बैठे हैं, आपको खुद ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। चलो, अभी भी कैमरा बंद ही रहेंगे, अभी भी शनिदेव की कृपा लेते ही रहेंगे हम। चल, मेरे गुरुजी एक चीज कहते थे, एकलव्य बनोगे तो अंगूठा देना पड़ेगा, तो अर्जुन बन जाओ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे जन्म लेना पड़े मुझे तुमसे अंगूठा लेने के लिए। ब्लेसिंग मिल रही है, ले ले। ठीक। चलो, बात कर रहे हैं एनिमल टोटम की, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की। तो अगर मैं कहूँ, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हम सब हीलर हैं। हमारे पास जब कोई भी व्यक्ति आता है, उसकी मेजर समस्याएं क्या होती है? मुझे कमेंट चैट बॉक्स में फटाफट से लिखो। लाइफ की मेजर समस्या क्या होती है? जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, प्रॉब्लम क्या लेके आता है? मनी, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर। बिल्कुल राइट। चलो, तो पहले इसको इस तरह से समझते हैं। ठीक है? क्योंकि कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया।
तो पहले हम निरोगी काया पे चलेंगे, फिर जेब में माया के ऊपर भी चलेंगे। ठीक। तो वेरी फर्स्ट मैं जो आपको बता रहा था, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज क्या होती हैं। एनिमल टोटम कहते किसे हैं? एक ऐसी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी जिसकी जाने अनजाने आपने कभी कोई सेवा की होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, जब उसके मृत्यु के बाद उसकी एनर्जी जो यूनिवर्स में होती है कहीं ना कहीं, वो हमें हेल्प करती हैं बिना किसी स्वार्थ भावना के, मतलब निस्वार्थ भावना के आपकी मदद करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं। सिर्फ उनको पुकारने से, उनका स्विच वर्ड बोलने से, उनके एनर्जी सर्कल बना के भी हम उसकी ब्लेसिंग लेते हैं। मैं आज यहाँ पे एनर्जी सर्कल्स भी आपको दिखाऊंगा। ठीक। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है, तो उस हेल्थ पे चलने से पहले मैं आप सभी से, मैं, क्योंकि एनिमल टोटम का जब भी वेबिनार होता है मुझे सबसे बड़ा आनंद यही आता है, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज हैं जो अपने आप में बहुत ही ब्लेस्ड एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज होती हैं। क्योंकि हम इंसानों की प्रवृत्ति ऐसी है कि वैसे तो हम सांप की सेवा करते हैं, लेकिन घर में सांप आ जाए तो लकड़ी से भगाते हैं। ठीक है। तो जब स्पिरिट गाइड एनर्जीज की बात होती है, तो सत्य तो यही है कि सबसे पहले हमें समझना है हेल्थ इश्यूज। ठीक है। तो लिखो सबसे पहले, एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी का नाम लिखो। हनी भी सुना है आप सभी ने? हनी भी क्या होती है? मधुमक्खी। देखिए, भाई पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि खाली मैं बोल रहा हूँ सब देख रहे हैं। भाई देखिए, हाँ या ना? हाँ जी हाँ सर। सर देखिए। हाँ देखिए। हाँ चलो, जी। बहुत बहुत बधाई हो, आप सभी ने देखी है। और जिसने ना देखी हो, ठहरो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जिसने नहीं देखी है, चलो मैं दिखाता हूँ। आपके स्क्रीन पे एक हनी बी का फोटो दिख रहा होगा। ठीक है। इतनी सुंदर हनी बी देखी थी? चलो लिखो, हनी बी। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हनी बी जो होती है, अपने आप में, हनी बी जो होती है अपने आप में एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति रखती है, अपने आप में एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति रखती है। उसे प्रोटेक्शन करना बहुत अच्छे से आता है। उसे प्रोटेक्शन करना बहुत अच्छे से आता है। कभी मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगा के देखो तो पता चल जाएगा कैसे अपने छत्ते को प्रोटेक्ट करती है। तो उसकी एक ऐसी एनर्जी होती है, ये अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानती है। जिस फीमेल को कंसीविंग नहीं हो रही, लिखो, जिस फीमेल को कंसीविंग नहीं हो रही है, उसे कंसीविंग में हेल्प करता है हनी बी। आईवीएफ, आईवीएफ में, यूटीआई प्रॉब्लम्स में, चाइल्ड और उसके माँ को प्रोटेक्ट करने का, चाइल्ड और उसकी मदर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है हनी बी। ठीक है। जब छोटा बच्चा पैदा पैदा होने वाला होता है, तो वेरी फर्स्ट हम क्या करते हैं, जिसको कंसीविंग नहीं हो रही होती है, आप उसको हनी बी का एक फोटो उनके वॉलपेपर पे लगवाते हो, वो उन्हें हेल्प करता है कंसीविंग में। अब जब कंसीव कर लेती है फीमेल, तो उसे नज़र लगने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। कई बार आपने देखा होता है मिसकैरेज हो जाते हैं। तो हनी बी का फोटो उस समय न सिर्फ उस माँ को प्रोटेक्ट करता है, बच्चा हो जाने के बाद जब बच्चे को लोग देखने आते हैं तो उस बच्चे का भी प्रोटेक्शन करता है। हनी बी न सिर्फ मदर और उसके बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। अगर कोई व्यक्ति है जो आज का काम कल पे टालता है, लिखो, अगर कोई व्यक्ति है आज का काम कल पे टालता है, ठीक, तो वहां पे स्विच वर्ड यूज किया जाता है, बी मैजिक बिगिन नाउ।
डिवाइन एनर्जी ऑफ बी, मैजिक बिगिन नाउ। थर्ड, हनी बी और कहाँ यूज होता है वो भी मैं बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन में, जब किसी व्यक्ति को कम्युनिकेशन में, स्पीकिंग में, मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है, वहां पे हनी बी उसको प्रोटेक्शन देता है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा करता है। वहां पे हनी बी प्रोटेक्शन देता है। स्विच वर्ड रिपीट करता हूँ सिस्टर। डिवाइन एनर्जी ऑफ बी, मैजिक बिगिन नाउ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से एनर्जी सर्कल दिखाता हूँ। आप सब जने इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप अपने क्लाइंट को उसके वॉलपेपर पे लगा के देखना, उसका रिजल्ट मुझे बताना। ठीक, सिंपल है। ना ही आपको अट्यूनमेंट की आवश्यकता है, ना ही कोई मंत्र जाप करना है। सिर्फ एक वॉलपेपर पे एक फोटो लगवाना है, इतना तो करा ही लेंगे, हम चतुर हैं। कोई कहना नहीं मानता हो, कोई बात नहीं सुनता हो, आप उसको इतना सा तो करवा सकते हो। ठीक। अब उसके बाद जिस एनर्जी की मैं बात करता हूँ, आप सभी ने उस एनर्जी से कभी ना कभी कनेक्शन बनाया होगा। मेरे को बताओ, चींटी देखी है सभी ने? यस अनम्यूट सर। करो, बताओ देखिए। यस सर। यस सर। चलो, देखिए। देखिए। जी सर। मेरे को लगता है आधे लोग ही जाग रहे हैं। चलो, जिसने भी चींटी देखी है, बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, आप सबने चींटी तो देखी है। कम से कम लोगों ने तो हाँ ही ना बोला। ठीक है, तुम कम से कम इतने तो एक्टिव हो, हाँ तो बोला तुमने। ठीक है, तो चींटी को आप सभी ने देखा है, कितनी छोटी सी होती है। और जिस महादेवी, जिस महापुरुष ने नहीं देखा होगा, उसे अभी मैं दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, तो चींटी को जब आप देखते हो, चींटी की जो फ्रिक्वेंसी है, चींटी की जो एनर्जी है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। वो कैसे पता चलती है, मैं अभी बताता हूँ। वेरी फर्स्ट, जिसने चींटी देखी है, आप सभी ने देखा होगा चींटी कैसे चलती है, एक रो में चलती है। देखा है, जब चींटियां एक दूसरे के पीछे जा रही होती है तो रो पे जा रही होती है, एक लाइन जा रही होती है, एक लाइन आ रही होती है। चींटी कितनी छोटी सी होती है, उसका दिमाग कितना छोटा सा होता है, लेकिन वो रो में चल रही होती है। और हम गाड़ी कैसे चलाते हैं, खुद को चेक कर लो, तुम्हारा चींटी से दिमाग बड़ा है कि छोटा है? ठीक है, चींटी कितनी छोटी होती है, उसका दिमाग कितना छोटा होता है, तो भी उसे पता है डिसिप्लिन में चलना है, एक रो में चलना है। और हम कैसे गाड़ी चलाते हैं, कभी यहाँ से घुसते हैं, कभी वहां से घुसते हैं। ऐसा लगता है कि आखिरी जंग लड़ने जा रहे हैं, वे 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे तो बहुत बड़ा कोई काम कर लेंगे। घर वाले खुश नहीं होते घर आने से, बोलते हैं 10 मिनट देर से आता ज्यादा अच्छा होता, लेकिन सलामत आ जाओ। वेरी फर्स्ट। दूसरी चीज आप देखोगे, चींटी जो होती है निरंतर रूप से काम करती है। चींटी को अगर आप ध्यान से देखोगे, कंटिन्यूअसली वो काम करती रहती है। तो उसकी ये विशेषता है, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ है, जो कंटिन्यूअस काम करने में उसे हेल्प करती है। तीसरी चींटी की, अगर एक छोटी सी चींटी के अंदर कितनी सारी विशेषताएं हैं, तीसरी अगर चौथी चींटी की अगर मैं विशेषता की बात करूं, हमेशा टीम वर्क में काम करती हैं। जब भी आप चींटियों को देखोगे, हमेशा टीम वर्क में ही काम करते मिलेंगी। देखते हो, एक एक चीनी का दाना तीन चींटियां ले जा रही होती है, टीम वर्क से काम करती है। यहाँ तक तो चलो कुछ बड़ी बात नहीं है। एक चींटी की और विशेषता बताता हूँ। ठीक है, कभी सोचा था चींटी में इतनी सारी विशेषताएं होती हैं? चींटी की एक और विशेषता बताता हूँ।
जब एक चींटी जा रही होती है, एक चींटी आ रही होती है, तो वो एक दूसरे को कुछ कहती हैं। मतलब आप देखोगे, ऊपर से आने वाली चींटी नीचे से आने वाली चींटी के मुख से मुख को टच करती है, फिर नीचे चली जाती है। वो क्या कह रही होती है? राम। एक चींटी दूसरी चींटी को भगवान का नाम सिमरन कर रही होती है। अगर मैं मानूं तो एक दूसरे को राम कह के रास्ता दिखा रही होती है। और हम जिसको भी कहो कि सिमरन करो, तो उसे क्या लगता है, हे भगवान, नाम कौन जपेगा? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके घर में कोई भगवान ना करे कभी कोई बीमार है और कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, तो जो मेहमान मिलने आता है ना, उसे एक एक माला पकड़ाओ, बोलो कि मेरे जो पेशेंट है उसके लिए एक एक माला नाम की जप के जाओ। पता चल जाएगा कितने सच्चे रिश्तेदार हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे पास आएंगे। समझ आई? तो चींटी की अपने आप में ऐसी विशेषताएं होती हैं। सिर्फ जब हम एंड की एनर्जी को इन्वोक करते हैं तो हमें क्या क्या देती है, अब लिखो। पहले चींटी के दर्शन कर लो। जिसने नहीं देखी है उसे चींटी दिखानी पड़ेगी ना। देख लो भाई, जिसने नहीं देखी हो तो देख लो। सिंपल सा इसका स्विच वर्ड होता है, एंड मैजिक बिगिन नाउ। एंड मैजिक बिगिन नाउ। ठीक। अब जब हम क्लाइंट को सर्कल देते हैं, आप तो यहाँ पे एज अ ब्लेसिंग ले रहे हो, जब हम क्लाइंट को सर्कल देते हैं, क्लाइंट इसी एनर्जी सर्कल के आपको पे भी करता है। उसके पैसे भी मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वो क्लास का पार्ट है। लेकिन एंड करती क्या क्या है, एंड मैजिक बिगिन नाउ चैंट करने से होगा क्या, पहले वो लिखो। जब भी आपको टीम वर्क की आवश्यकता हो, आप एंड की एनर्जी को यूज करते हो। जब भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, जब भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, वहां पे भी एंड की एनर्जी का यूज होता है। जब भी आपको डिसिप्लिन कर चाहिए, जीवन में डिसिप्लिन चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है जीवन में तो कुछ हासिल नहीं कर सकता। ठीक है। तो जब इस प्रकार की कहीं से भी इंट्यूशन, बहुत सारे बच्चे को लोग कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, तो क्या चाहिए उसे? स्ट्रेंथ चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। तो दो से एंड मैजिक बिगिन नाउ। करवाओ उससे एंड मैजिक बिगिन नाउ। चैंट करवाओ एंड मैजिक बिगिन नाउ। एक एनर्जी सर्कल जो आपने देखा उसके वॉलपेपर पे, या उसका कलर जेरोक्स करके उसके अल्टर पे रखवाओ। करेगा, उसकी 200% हेल्प करेगा। 100 नहीं, 200% बोल रहा हूँ। आजमाई हुई चीजें। ठीक। 100% हेल्प होती है। वेबिनार स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आप सबको एक स्पेशल चीज कही थी। पैसा चाहिए, चमत्कार देखना है, एनिमल टोटम कैसे काम करता है, लगाओ अपने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे एक दिन के लिए। एक दिन के लिए तो लगा ही सकते हो। 24 घंटे में पैसे आ जाएं तो क्लास में आ जाना। नहीं तो तुम तुम्हारे घर खुश, हम हमारे घर खुश, कौन मना कर रहा है? ठीक। ऐसे काम करती है एनर्जीज। ठीक। वेरी फर्स्ट। सेकंड, हम एंड की जब बात कर रहे हैं, मैंने चींटी से अपने आप को कंपेयर करके दिखा दिया कि हमारा दिमाग कितना छोट बड़ा है, उसका कितना छोटा है, लेकिन उसके जीवन में डिसिप्लिन है, हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। और सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन होता है डिसिप्लिन। ठीक। चलो, एक और ब्लेसिंग मुझे याद आती है। ठीक है, जैसे कि हमने पूछा था समस्या क्या क्या है, हमने पूछा था समस्या क्या क्या है, तो वेरी फर्स्ट समस्या हमने सीखी थी है प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए हमने एक ब्लेसिंग ली। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन होंगे तभी जीवन में कुछ मिलेगा। ठीक। अब आते हैं
इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। एनर्जी सर्कल्स काम कैसे करते हैं, कैसे आपको हेल्प करते हैं, उस पे तो चलेंगे ही। अब एक एक और समस्या जो मेजर समस्या होती है, एक मेजर समस्या और होती है जो आप कॉमनली मैंने देखा है कि लोगों को परेशानी होते हुए मैंने महसूस करते हुए देखा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है। तो जब भी हम किसी एनर्जी का यूज करते हैं तो किसी का बुरा करने के लिए यूज नहीं करते। जब भी हम किसी एनर्जी का यूज करते हैं किसी का बुरा करने के लिए उसका यूज नहीं होता, हमेशा उसे अपना हील करने के लिए, कहने का मतलब उसकी ब्लेसिंग को लेते हैं, मतलब पति पत्नी के रिश्ते को अच्छा कर देते हो तो थर्ड पार्टी पर्सन खुद ही दूर चला जाता है। तो एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है जैकिल। अब जैकिल किस किसने देखा है? एक से देखा है जैकिल? नहीं, अनम्यूट करो। नहीं देखा था। नहीं नहीं देखा। नहीं सर, देखा नहीं है। देखा है। नहीं देखा नहीं सर। देखा देखा है सर। नहीं देखा सर। नहीं नहीं देखा। देखा नहीं है। देखा सर। अबे मैं लड़ना नहीं है, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था क्योंकि मुझे पता था जैकिल बहुत कम लोगों ने ही देखा होगा। ठीक है, और जिसने देखा भी होगा ना तो मैं आप सभी से वादा करता हूँ ऐसा नहीं देखा होगा जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैकिल कहाँ कहाँ यूज होता है पहले वो लिख लेते हैं, फिर जैकिल के दर्शन करवाते हैं आपको। ठीक है, तो जैकिल, जब कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की प्रॉब्लम लेके आता है हम उसे जैकिल की एनर्जी का यूज करवाते हैं, उसकी ब्लेसिंग करवाते हैं। मतलब उसका, अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसको एनर्जी सर्कल बना के दो, उसे कहो अपने पार्टनर को वाटर चार्ज करके वो पानी उस पे पिलाए। ठीक है, जैसे कि मेरे हाथ में अभी एक एनर्जी सर्कल है, आप देखोगे एक सर्कल है। ऐसे करना होता है कि पानी का बॉटल या पानी का ग्लास उस सर्कल के ऊपर रखेगा, उस एनर्जी को डिवाइन एनर्जी ऑफ जैकिल मैजिक बिगिन नाउ चैंट करवाओगे, और वो पानी अपने थर्ड पार्टी पर्सन से जो कनेक्टेड है उस व्यक्ति को पिलाया जाए। मेल आएगा तो फीमेल को पिलाया जाएगा, फीमेल आएगी तो मेल को पिलाया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपका पार्टनर आपसे कमिटेड हो जाता है, जिससे आपका पार्टनर आपसे कमिटेड हो जाता है। आपके जीवन में मनी की ब्लेसिंग होती है। ये हम हमारे, किसी ने सवाल किया क्या मैं अपने पार्टनर को दूं? समझना है वापस से। जैसे कि मेरे पास एनर्जी सर्कल है, मैंने कलर जेरोक्स करवा लिया, उससे लेमिनेट करवा दिया। अब मुझे पता है कि मेरा पार्टनर समझो कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो उनके आने से पहले बॉटल रख लूंगा, उसे चार्ज कर लूंगा, फिर जब वो घर पे आएंगे सिर्फ उन्हें पानी दूंगा, उन्हें एनर्जी सर्कल क्यों दूंगा, उन्हें उसका पानी पिलाऊंगा, चार्ज पानी पिलाएंगे हम उन्हें, ताकि उनके मन से वो चीजें निकले, थर्ड पार्टी पर्सन से वो दूर हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज, जैकिल जो है मनी एंड प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। जैकिल जो है मनी एंड प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की ये जो क्लास है एनिमल टोटम की, इसमें अराउंड 64 एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की हम बात करते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए होती है। ठीक, तो मैं बता रहा था जैकल जो है मनी और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे कमिटेड रहे, उसके लिए हेल्प करती है जैकल। वो कहावत है ना कि शाम, भूला हुआ शाम को अपने घर ही लौटता है। ठीक है, तो अगर किसी के साथ अफेयर में होगा भी तो वहां पे कुदरत से उसका ब्रेकअप होता है और आपके पास वो वापस अट्रैक्ट होता है, ये कुदरत से बैलेंस होती है।
अब सुनने में ऐसा लगता है कि एक फोटो क्या कर लेगा, ऐसा लग रहा है कि एक फोटो लगाने से ऐसा होगा। ठीक है, होगा। चमत्कार 24 घंटे में खुद देखोगे, लगा के देखना। ठीक। अब मैं अगर इसको इस तरह से भी कहूँ कि मैं कह रहा हूँ आप फोटो लगा दो, आपको पैसे आएंगे। ठीक है, रिसोर्सेज से कहीं ना कहीं से आपके पैसे आने चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसे भी देखा कि कई लोगों को पैसे मिल जाते हैं, मतलब चलते रास्ते पैसे मिल जाते हैं, तो वो भी होता है। और अगर मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ उसके बाद भी सोच रहा हूँ कि पैसे बरसेंगे, तो ऐसे नहीं होता। किंगफिशर आपको पैसा अरेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, किंगफिशर जो होता है स्मार्ट एनिमल होता है, वो जुगाड़ू होता है। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है, कल पैसे भरने हैं, मुझे आज पैसे चाहिए, लगाओ किंगफिशर, इन्वोक करो उसे, किंगफिशर मैजिक बिगिन नाउ, किंगफिशर मैजिक बिगिन नाउ, आप देखोगे पैसे अरेंज होते हैं। अब मैंने कहा कि जेकिल बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे दिखा था, देखा होगा। किंगफिशर का भी फोटो बताते हैं। मैंने आप सभी को बताया कि आपने, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा जेकिल देखा, तो बहुत सारे लोगों ने तो ना कहा था, और बहुत सारे लोगों ने हाँ कहा था। लेकिन जो मैं जेकिल दिखाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आपने नहीं देखा होगा। तो चलो आपको जेकिल के दर्शन करवाते हैं। देखा है ऐसा जेकिल? ये अपने आप में एक डिवाइन एनर्जी है, ये जेकिल का जोड़ा है। ये जो है जेकिल का जोड़ा है। ये मनी को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक। अब जैसे कि अभी तक मैंने आपको कुछ एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी के बारे में गाइड करा, मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे देवी देवताओं ने भी वाहन एनिमल्स को इसीलिए चुना क्योंकि उनको पता है कि ये सबसे प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्योंकि हम इंसानों की तो इच्छाएं कभी खत्म होती नहीं है। हमारा बस चले तो हम अपने बड़े भाई से भी हिसाब मांगते हैं, अपनी बीवी से भी हिसाब मांगते हैं, अपने पति से भी हिसाब मांगते हैं, लेकिन उस देने वाले ने कभी किसी से हिसाब नहीं किया। लेकिन मैं शिव परिवार की बात कर रहा था। शिव परिवार में आप देखोगे सभी के वाहन ऐसे हैं जो एक दूसरे को खा सकते हैं। जैसे अगर मैं शेरा वाली माता की बात करूं, उनके पास शेर है, उनके पास नंदी है, शिव जी के पास कार्तिकेय जी के पास मोर है, गणपति जी के पास मूषक है। तो ऐसे एनिमल एक परिवार में रहते हैं जिनसे एक दूसरे के एंटी हो सकते हैं, एक दूसरे को खा सकते हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति उनमें नहीं होती। ठीक। तो जब हम एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की बात कर ही रहे हैं और शिव जी की बात कर ही रहे हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, आपके पास एक ब्लेसिंग मैं आप सभी को दे रहा हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हो, अगर किसी के घर में कलेश हो, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कलेश हो, या किसी को आप जानते हो जिसके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं इस समय, वापस बता रहा हूँ समझो, अगर किसी के घर में कलेश हो या किसी के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर पे नंबर लिखें, 705 703 1905 पे शिव परिवार लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? शिव परिवार। मैं आपको एक ऐसा शिव परिवार का स्वरूप दूंगा, आप उसे कलर जेरोक्स करके अपने क्लाइंट्स को कहें कि लेमिनेट करके अपने मंदिर में स्थापित करें और सेवा करें। उनके घर की सारी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, वो स्वरूप आप चाहें, जिसको भी चाहिए मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो ब्लेसिंग है, कोई चार्ज नहीं उसमें। ठीक, वो शिव परिवार का स्वरूप आप हमसे जरूर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्लेसिंग आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एनिमल टोटम अपने आप में एक ब्लेसिंग कंप्लीट क्लास होती है। इसमें आपको दो तरीके की पीडीएफ्स, सॉरी 3 तरीके की पीडीएफ्स मिलती हैं। एक के अंदर इमेजेस की पीडीएफ होगी जो कि आपको व्हाट्सएप पे दी जाती है। एक अंदर होगी आपको एनर्जी सर्कल्स की एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि व्हाट्सएप पे आपको
ऐप में हम प्रोवाइड करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हम हमारी ऐप में ही प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको 1 साल तक के लिए दी जाती है। ये एनिमल टोटम की जो ब्लेसिंग क्लास होने जा रही है, 5 दिन का वर्कशॉप होगा, 5 दिन की ये क्लास होगी। इसका टाइमिंग दिन को 3:30 बजे डेली रहेगा, ठीक है, जो कि 5 दिन का वर्कशॉप होगा। अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे की ये क्लास होती है। 3 तरीके की पीडीएफ मिलती है, एक व्हाट्सएप पे एनिमल इमेजेस वाली। जितने भी एनर्जी सर्कल मेरे पास, जो अराउंड मैं कहूँ कि एक 30 के आसपास, 28 या 30 एनिमल्स के एनर्जी सर्कल जो मेरे पास रेडी हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे दिए जाते हैं, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को सिर्फ कलर जेरोक्स करके आगे प्रोवाइड कर सको। तो एनर्जी सर्कल भी आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे, एक इमेजेस की पीडीएफ व्हाट्सएप पे, और 2 ऐसी पीडीएफ होती हैं जो एनर्जी सर्कल्स की होती हैं, जो हिडन होती हैं, वो आपको सिर्फ ऐप में मिलती है। उसका आप जेरोक्स तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ, उसका यूज करने के लिए वो सिर्फ आपके लिए होती है, आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर आके कहे कि मैं एनिमल का फोटो नहीं लगा सकता, तो उस समय आप उसे एक एनर्जी सर्कल बना के देते हो। उसके अंदर कुछ विशेष चीजें होती हैं जो लिखते हैं, कुछ सिंबल्स ड्रॉ होते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है जो क्लास के अंदर आपको सिखाया जाता है, ठीक। तो ये जो क्लास है, कल से स्टार्ट होने जा रही है, 6 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है। 3:30 बजे दिन को इसका समय है। 1.5 घंटे की ये क्लास होती है, डे टू डे ये क्लास होती है। जिस दिन आप ये क्लास करते हो, उसी दिन कोशिश करके शाम को 7 बजे तक हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग दे देते हैं, और ऐप में, ठीक, जो कि 1 साल तक के लिए आपके पास रहती है। जिसको भी इस क्लास में ज्वाइन होना हो, नीचे दिए गए नंबर 7057031905 पे 999 पे करके अपना नाम मुझे शेयर करें, ताकि हम जल्द से जल्द आपको एक ग्रुप में जोड़ दें, और जिसमें आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। इस क्लास के अंदर न सिर्फ लाइव रिकॉर्डिंग, ई सर्टिफिकेशन और पीडीएफ, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और साथ ही साथ एनर्जी सर्कल्स भी आपको व्हाट्सएप पे दिए जाते हैं। अपने आप में ये कंप्लीट क्लास होती है एनिमल टोटम। आप कैसे एनर्जीज को इन्वोक करते हो, कैसे उसका वॉलपेपर लगाना है, कैसे उसके एनर्जी सर्कल्स के जो स्विच वर्ड्स हैं उसे कैसे यूज करना है, आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड की एनर्जीज कौन बनती है, आप कौन सी एनर्जी से जल्दी कनेक्ट होते हो, वो सारी चीजें क्लास का पार्ट होती है जो हम क्लास में करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये कंप्लीट एनिमल टोटम की क्लास 5 दिन का वर्कशॉप होगी। 3:30 बजे से ये क्लास स्टार्ट होगी। संडे अगर आप सब जने कहोगे तो छुट्टी, अदरवाइज संडे भी क्लास होगी, क्योंकि 5 दिन का ही कोर्स है, तो हम 5 दिन में से खत्म करेंगे, ठीक। इसका सर्टिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे दिया जाता है, जिससे कि आप लोगों की ब्लेसिंग करते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले एक दो क्वेश्चन है, फिर एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी जो मैं दिल से चाहता हूँ आप सभी को पता होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। जी सीमा माता। सर ये ये जो पानी चार्ज करना है, तो इसमें चैंटिंग करनी है राम राम की? माता, जब हम एनर्जी सर्कल बनाते हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो, उसमें एक हाँ सर्कल जी। होता है, उसके अंदर कुछ स्विच कोड्स लिखे होते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, जिस व्यक्ति के लिए हम कर रहे होते हैं उसके कुछ चीजें होती है, ब्लेसिंग वो मैं करना सिखाता हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप इतना से समझो, क्योंकि आप ब्लेसिंग क्लास में हो। एक एनर्जी सर्कल जो भी, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, उसको लेते हो, कलर जेरोक्स करवा लेना। पानी का एक ट्रांसपेरेंट बोतल, वो प्लास्टिक का, कांच का, कोई भी हो चलता है, वो वाटर रखी जाती है, वाटर चार्ज किया जाता है। जो मैंने आपको स्विच वर्ड बताया, जैसे कि एंड मैजिक बिगिन नाउ, एंड मैजिक बिगिन नाउ, तो आप वो चैंट करते हो, और वो पानी उस व्यक्ति को पिलाते हो जिसको आप चाहते हो डिसिप्लिन हो जाए, जिसको आप चाहते हो जो आज का काम कल पे टालता है वो आज ही करे, ठीक है। जिस सर अगर कितनी कोई बार व्यक्ति करना? है, आपके ऊपर होता है, मतलब आप बॉटल चार्ज करो, एक 15-20 मिनट के लिए चार्ज करो, तो फिर पिला दो, फिर नई बॉटल उसके ऊपर रख दो, तो जब वो खत्म हो जाती है दूसरी रख दो, एक ठीक। और क्वेश्चन था, जैसे मेरी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है, 100%। तो उसके लिए कैरियर के लिए कौन सा रहेगा, ठीक है? एंड एंड ही रहेगा। इंटेलिजेंसी अच्छा। को दिखाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है, उसे स्ट्रेंथ चाहिए सक्सेस प्राप्त करने के लिए। जो बच्चे जी। फोकस नहीं होते, पढ़ते नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन होती, फिर भी जो बच्चे पढ़ते नहीं, फोकस नहीं रहते हैं, उनको आप एंड मैजिक बिगिन नाउ करवाओ, उसका पानी पिलाओ, आप देखोगे कि वो फोकस होते हैं। हम अल्टर पे थैंक उनके यू। एंड का फोटो स्थापित करवाते हैं। थैंक यू सर। जी। जी अंकिता माता।
सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बताया कि जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो क्या सिर्फ इतनी ही रेमेडी होगी ये कि उनको जो है हनी बी का फोटो वॉलपेपर पे लगाना है, या फिर उसका कोई वो सर्कल में कोई चैंटिंग कोई स्विच वर्ड भी होगा, वही या उसमें कोर्स भी का कुछ पार्ट पानी होता है, वगैरह जिससे लगाना है? वो कोर्स का अच्छा, पार्ट ये होता आगे है, वो बताइए। कोर्स में सिखाते हैं। ठीक ठीक। ठीक है, वही तो कोर्स का पार्ट होता है, वही तो सीखना होता है, कैसे इन्वोक करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उसको उसकी ब्लेसिंग और लेनी है। गुरुजी मैं ये कह रही थी, क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं, आई थिंक जितने भी जुड़े उन सबकी इच्छा है कि एक बार आप उस किंगफिशर का वॉलपेपर हम लोगों को जरूर दिखा माता, दें। जरूर माता, जरूर, जरूर। थैंक यू मेरा थैंक यू। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, हम जरूर निभाएंगे, मैंने हाँ बोला तो बोला, टेंशन ना ले। जी माता। हाँ सर, मेरा थोड़ा लेट हो गया, मैंने शुरू का नहीं सुना कि क्या करना होता है इसको करने के कुछ लिए। नहीं करना होता है, क्लास के बाद इस वेबिनार को मैं यूट्यूब चैनल पे लगाऊंगा, डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पे आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। ओके, और मतलब सर इस नंबर पे शेयर करना होगा, मतलब कैसे शेयर करना होगा क्लास लेने के लिए? अब स्क्रीनशॉट ले लें, 7057031905 हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है। इसी पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे करके, या स्कैनर आपको दिख रहा है उसको स्कैन करके आप पेमेंट करके मुझे इसी नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इसी पे आप स्क्रीनशॉट शेयर करना अपने नाम के साथ, तो आपको एनिमल टोटम की क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। सर और सर पहले का छूट गया, ठीक है सर, वो देख लेंगे यूट्यूब पे। जी अनुमाता। ठीक है, धन्यवाद। जी sister। जी पूनम माता। जय श्री महाकाल। जय श्री माता मेरी बहन। हाँ सर, ये मैं पूछ रही थी, आपने अभी किंगफिशर का बताया हमें, मेरे कल रिजल्ट आता है, और अभी आपने ये बोला है कि जयकार भी मनी को अट्रैक्ट करता है, तो कौन सा लगाए? एक होता है कि मुझे पैसा चाहिए, एक होता है कि मुझे पैसे के साथ सुख भी भोगना है। तो आपके ऊपर है, आप पैसा चाहिए कि पैसे के ऊपर सुख भोगना है, क्योंकि कल ही क्लास है, ऑब्वियस है। इसमें गैप नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ जल्द मैंने आपको बताया किंगफिशर क्या करता है, पैसों का हम्म, जुगाड़। तो जल्दी से पैसों का हम्म। जुगाड़ हो जाएगा, कल हमें क्लास में आना है, तो इसके लिए किंगफिशर को मैंने इन्वोक किया। अगर मेरे पास पैसा होता और समृद्धि को मुझे भोगना होता तो फिर मैं जैकल को यूज करता, कि प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, बढ़ता रहे वो। मतलब पहले उसको लाना है, फिर उसकी स्टेबिलिटी के लिए उसको कर दें। हाँ, पहले पैसा आएगा तभी तो उसे संभाल के रखेंगे। ठीक। ठीक है। थैंक यू। जी। जी नविता माता। जय श्री माता सर। जय श्री महाकाल माता। सर हम इससे रिलेटेड तो खैर क्वेश्चन नहीं है, हम ये पूछना चाह रहे थे, ये जो आपका ये डिवाइन ब्लेसिंग है, ये मेरे आईफोन पे ये आ ही नहीं रहा है, मतलब मैं इसको डाउनलोड करना चाह रही हूँ ना, 100% क्योंकि आईफोन पे भी चलता है, एंड्रॉयड पे भी चलता है, सिर्फ ये लैपटॉप पे क्लासेस आप देख सकते हो लाइव, लेकिन लैपटॉप पे इसके ऐप का वर्जन नहीं है, बाकी आप मोबाइल वर्जन में 100% चलेगा। बट मेरे उसमें नहीं आ रहा है सर, क्योंकि मेरे को अभी वो कॉल आपका करिए वो जो बच्चा, लोश। कॉल करिए, प्रशांत आपका फोन उठाएगा, आपकी हेल्प कर देगा, आपको डाउनलोड करवा देगा। ओके, क्योंकि क्योंकि वो लोशो वाला भी क्लास ज्वाइन करना है, और जरूर कोई करें अगर माता, इसमें आए। 100% होगा माता। लिंक होता है, ऐप से हम डाउनलोड करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर, फिर मैं कॉल करके ही करूँ ना सर? 100% माता, कॉल कर जी दीजिएगा प्रशांत को, कल सुबह 11:30 बजे फोन कर दीजिएगा, वो जी आपको ऐप डाउनलोड करवा देगा। ठीक। जी जी जी, धन्यवाद सर। जी मोनिटा माता। हर हर महादेव हर हर सर। महादेव मेरी बहन। सर अभी आपने एंड के लिए जो बताया, इट इज फॉर टीम वर्क एंड स्ट्रेंथ, टीम वर्क, फोकस। डिसिप्लिन। तो स्ट्रेंथ, टीम फोकस, वर्क, ओके, तो फोकस, एजुकेशन डिसिप्लिन। के लिए भी क्या? स्ट्रेंथ, हमको फोकस चाहिए ना, तो एंड का ही यूज फोकस होगा। हम क्या चाहते हैं, बच्चे हमारे फॉर बहुत फॉर शरीफ हैं, एजुकेशन ऑल्सो, जैसे 10th। ईमानदारी से पढ़ें, यही तो चाहते हैं, फोकस हो जाए। हाँ, तो 10th के लिए, 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, राइट? 100% क्लास का, हाँ जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सर। बस, बधाई हो। चलो। जी। गोयल माता क्या हो गया? जय श्री महाकाल मेरी बहन। सर 2 चीज पूछनी थी, एक तो जो आपने इस परिवार की फोटो है, जैसे किसी
उनके इन-लॉज वगैरह अलाउ नहीं करते थे मंदिर में लगाने के लिए, तो क्या वो अपने रूम में लगा सकते हैं? अपने रूम में लगा सकती है, अपने वॉलपेपर पे लगा सकती है, लेकिन अगर किसी के परिवार में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, परेशानियां चल रही है, ठीक है, तो हम कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं लगा रहे जिसके लिए कोई मना करे। भगवान का फोटो तो लगाने के लिए मना कोई नहीं करता, लेकिन अगर कोई उसके बाद भी करता है तो वो फीमेल अपने वॉलपेपर पे लगा दे, और चाहे तो अपने रूम में लगा सकती है उसकी, लेकिन सेवा करनी हो रूम में। एक्चुअली भगवान के फोटो हम नहीं लगाते हैं क्योंकि रूम में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक, तो सर क्या वॉलपेपर पे लगा ले। वॉलपेपर पे लगा, तो सर फिर उसकी मतलब पूजा फिर वो कैसे करेंगे? प्रे करके, हाथ जोड़ के प्रार्थना। भगवान की पूजा करने का कोई नियम थोड़ी होता है, जरूरी थोड़ी कि अगरबत्ती दिया ही लगाना है। घर में स्थापित हो गए वो, आपके घर में आपने मन में स्थापित कर लिया भगवान को, तो आप भगवान से जुड़ और सकते हैं। सर जैसे हस्बैंड बात नहीं मानते हैं तो उनके लिए भी चल जाएगा? पति कहना न मानता हो तो ये थोड़ा सा जायफल लेते हैं, हल्का सा क्रश करते हैं, लेफ्ट हैंड में रखते हैं, राइट हैंड से अफर्मेशन कहते हैं कि मेरा पति मेरा कहना मानने लग गया है, मेरे बच्चे मेरा कहना मानने लग गए हैं। वो स्प्रिंकल करके उनके फूड में उनको खिला दिया जाता है, तो आपका कहना मानने लगता है। मतलब एक जायफल लेंगे, उसको अफर्मेट करके फिर ऐसे थोड़ा सा नहीं किसके नहीं, थोड़ा सा क्रश करेंगे, थोड़े से क्रश जायफल को क्रश। क्रश करके फिर अफर्मेट करके फिर खाने में। ठीक है, और बीवी कहना नहीं मानती है तो जायफल को क्रश करते हैं, अफर्मेट करते हैं, मेरी बीवी बहुत कहना मानती है, और उसके जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उसके पे स्प्रिंकल होता है। ठीक है, चल थैंक मैं यू। भूल गया था कि मैं एनिमल टोटम की शायद से क्लास कर रहा था, है ना। चलो कोई बात नहीं। जी अमोल जी, अनम्यूट करें सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। वो शिव परिवार का आपने जो फोटो बोला था, वो हम जी, लेके जिसको है उसको दे सकते हैं क्या, जिसके घर में 100% दे परेशानी? सकते हैं सर। अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली फ्रेंड है, आपका कोई क्लाइंट है, अगर उसके घर हम्म, में प्रॉब्लम होती है तो आप शिव परिवार का वो फोटो उनके घर में स्थापित करा। उस शिव परिवार में न सिर्फ शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, शिव जी की बेटी भी है, उनके दोनों पुत्र भी हैं, उन सभी के वाहन भी हैं। ठीक। ठीक है, जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी परमजीत माता, अनम्यूट करें। सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल मेरी बहन। सर मैं आपसे एक बात पूछी, मेरा बेटा है ना, जब वो कहीं गाड़ी से जाता है या मतलब स्कूटरी पे, आवाज आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा आगे करेंगे फोन। तो जब जैसे कि स्कूटरी पे जा रहा हो या कहीं व्हीकल पे किसी भी जगह पे जा रहा हो ना, उसके कबूतर बड़े आके जैसे ऊपर एकदम एक अचानक से आ जाते हैं, पता नहीं लगता ये क्यों होता है, बहुत ज्यादा होता है उसमें। नो इश्यूज माता, उन्हें कहो कि आज से 4 दिन के लिए रोज सुबह जब नहाने जाते हैं, थोड़ा सा पानी के अंदर थोड़ी सी फिटकरी, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर स्प्रिंकल करके पहले नहा ले, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, काफी टाइम तक तो हो रहा है ये। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा माता। ऐसा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक ठीक है है सर, जी, थैंक इसमें कुछ घबराने की बात नहीं। जी बीपी माता, हाँ सर, वो एडमिशन के लिए एनर्जी सर्कल चाहिए था। एंड का आप यूज कर सकते हो, नहीं तो अभी मैं आपको एक वुल्फ का एनर्जी सर्कल दूंगा, आप वो यूज करना। ठीक। ठीक है थैंक यू। जी। मैंने हेल्थ का तो शायद से शेयर किया था आपको कल, हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए आपने शायद से पूछा था। आपने ही पूछा था ना हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए। अनम्यूट करें। नहीं नहीं, हेल्थ के लिए नहीं पूछा था मैंने, कॉलेज एडमिशन के लिए पूछा था। ठीक है, उसके लिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ एनिमल स्पिरिट। ये भी नुमा था। सर नमस्ते, जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन। सर ये एनर्जी सर्कल सर एनिमल टोटम की बहुत ज्यादा हमारी लाइफ में इफेक्ट डालते हैं सर। एक बार आपने मुझे मेरे घर के लिए दिया था कैमल का, और सर मेरे ऊपर 3 दिन में काम किया था। अच्छा, वेरी गुड, धन्यवाद माता अपना फीडबैक देने के लिए। मुझे तो लगा कि माता कुछ पूछना चाह रही है। चलो, थैंक यू माता, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सिस्टर। वेरी फर्स्ट मैं आप सभी को बताऊं, एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज के जो एनर्जी सर्कल्स होते हैं, किस किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा 64 अराउंड ये एनिमल्स होते हैं जो हम क्लास में कवर करते हैं। पीडीएफ में आपको मेरे हिसाब से एक 58 के आसपास का ही फोटो मिलता है, वो भी मैं भी आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि किसी भी जगह से आप अगर वो क्लास करते हो तो उसके अंदर उतना ही कोर्स कंटेंट होता है।
लेकिन हमारी कुछ एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूडिंग होती है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको एक ऐसी पीडीएफ भी मिलती है जिसमें एनर्जी सर्कल बने होते हैं, आपको कैसे बनाने हैं वो भी सिखाया जाता है। तो वेरी फर्स्ट इसको इस तरह से समझना है। किस किस चीज के लिए होते हैं एनर्जी सर्कल? मनी के लिए, ग्रोथ के लिए, कंसीविंग के लिए, घर बदलना है, घर खरीदना है, घर को सेल करना है, घर को किराए पे चढ़ाना है, उसके लिए एनर्जी सर्कल होता है। ओवर थिंकिंग की किसी को समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, शादी नहीं हो रही है, शादी करवानी है, किसी जगह पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा है कोई, जैसे कि फीमेल शादी करके जाती है वहां एडजस्ट नहीं हो पा रही होती है, या कोई क्लाइंट है जो आपका अब्रॉड गया है वहां पे सेटल नहीं हो पा रहा है, क्लाइंट को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसके लिए होते हैं। किसी को कोई गिल्ट है, किसी के जीवन में कोई ऐसा कार्य उससे हो गया है जो उसे भूल के आगे बढ़ना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है, स्टडी के लिए, कमिटेड रिलेशनशिप के लिए, ब्रेकअप से आगे बढ़ने के लिए, मतलब मूव ऑन होने के लिए भी इसमें एनर्जी सर्कल होते हैं। छोटे बच्चे जो मम्मी से हमेशा चिपके रहते हैं, थोड़े से दूर रहें, ठीक है मम्मी, क्योंकि मम्मियों को सब संतूर की मम्मियाँ होती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है बच्चा थोड़ा दूर है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में भी उनके लिए एनर्जी सर्कल होता है। जॉइंट पेन की समस्या है, यूरिनल इश्यूज हैं, स्पाइनल इश्यूज हैं, वीजा की प्रॉब्लम है, घर बदलना है, घर खरीदना है, हेल्थ इशू है, अस्थमा, डायबिटीज, आईज, सबके लिए अलग अलग एनर्जी सर्कल होते हैं। वैसे तो महाकाल ने हम सभी को स्लिम और ट्रिम बनाया है, फिर भी और स्लिम और ट्रिम होने के लिए, मतलब वेट लॉस के लिए भी एनर्जी सर्कल बनता है। मनी में कोई डिस्पैच चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, कोई कार्य हमारे काम टाइम से नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए एनर्जी सर्कल होता है। रेंट पे घर को चढ़ाना है, रेंट पे घर को, जैसे कि मैंने कहा, रेंटेड घर को खाली कराना है, चढ़ाना है, खरीदना है, बेचना है, दो लोगों के बीच में किसी प्रॉपर्टी के लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसमें जल्दी से जल्दी इम्पैक्ट करने के लिए आइडियल पार्टनर हमें चाहिए, फेथफुल पार्टनर हमें चाहिए। मैटरनल कोई इश्यूज हैं उसके लिए, सास बहू में नहीं बनती, उसको बनाने के लिए भी एनर्जी सर्कल्स होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कैंसर जैसी समस्या को भी हील करने के लिए, मतलब हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि कैंसर खत्म हो जाएगा, लेकिन कैंसर वाला व्यक्ति जब उस एनर्जी सर्कल का यूज करता है तो उसे जो थेरेपीज लेता है उसमें वो प्रोटेक्ट करता है, उसकी हेल्प करता है, उससे विल पावर देता है ताकि उन सभी चीज़ों को वो फेस कर सके। ठीक, तो ये सभी प्रकार की समस्याओं के लिए हम क्लास के अंदर एनर्जी सर्कल्स हम सीखते हैं। नोट्स आपको बनाने होते हैं, भले ही मैं कितना भी आपको पीडीएफ दे दूं, मेरी क्लास के बच्चे जो होते हैं, मेहनती बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूँ होते हैं, वो नोट्स बनाते हैं, तो आपको भी थोड़े से नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी आप लोगों से कनेक्शन बना पाओगे और हील। और लास्ट के डे पे मैं कुछ कॉम्बिनेशन भी लिखवाता हूँ कि एक समय पे कितने आप एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज को आप यूज कर सकते हो, और उनकी एनर्जी को कनेक्ट करके आप कैसे किसी को हेल्प करते हो। क्योंकि कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, वो क्या कहेगा, सिर्फ मुझे एक ही तकलीफ है, हेल्थ की तकलीफ है, वो कहेगा पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, घरवाली भी चाहिए, घरवाला भी चाहिए। तो सारी सब, हर एक एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज की कुछ क्वालिटीज होती हैं, हम उस क्वालिटीज को मद्देनजर रखते हुए उनको देते हैं। बच्चे बोल नहीं पाते, छोटे बच्चे होते हैं, चाहे आजकल हमने देखा है 4-4 5-5 साल के बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो उस समय भी एनर्जी सर्कल्स का यूज होता है। अपने आप में बहुत ब्लेसिंग क्लास होती है। कोई कहीं पे वायलेंस हो रहा है, मारा मारा पीटी जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पति अपनी बीवी को मार रहा है, वहां पे भी एनर्जी सर्कल्स यूज होते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको यूनिवर्सल के थ्रू आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती है। 48 घंटे का समय उसमें, लेकिन तो भी लगता है। जब बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस होती है तो 48 घंटे का, नहीं तो 24 घंटे में 100% उसको कहीं ना कहीं से हेल्प होती ही होती है। ठीक है, अपने आप में इतना पावर रखते हैं ये एनर्जी सर्कल्स। अब आते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि एक तो सब जने कह रहे हैं कि हमें बात करते हैं, हम हाथ नीचे करो थक जाएगा, ठीक है, ठीक है, 2 मिनट। आप सब जने एक चीज कह रहे थे कि हमें किंग फिशर का एनर्जी सर्कल चाहिए, ठीक है, तो ले लो, किंग फिशर का एनर्जी सर्कल्स भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। ले लीजिए फोटो किंग फिशर का। सिर्फ अपने अपने वॉलपेपर पे किंग फिशर का एक फोटो लगाना है। डिवाइन एनर्जी ऑफ किंग फिशर, मैजिक बिगिन नाउ, इस तरह से आपको चैंट करना है। वैसे तो उसको चार्ज करने का एक मेथड होता है, क्लास में होता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप इतना सा जरूर करें, वॉलपेपर पे किंग फिशर दिखना चाहिए, उसका स्वरूप दिखना चाहिए, इतना सा जरूर करें।
लगा के देखें, ब्लेसिंग हो जाए तो कल मिलते हैं फिर क्लास में। ठीक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले पे करो फिर क्लास करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एनिमल टोटम अपने आप में एक ऐसी एनर्जी है, 100 नहीं 200% काम करती है, गारंटी है, हमने आजमाया है। जी परमजीत माता, क्वेश्चन हो गया था हमारा से शायद से जी। और एक चीज रह गई थी मेरी। सर मुझे जैसे सोती हूँ ना, कई बार मुझे शेर दिखाई देते हैं काफी ज्यादा, मतलब कि आज से 30-35 साल हो गए। तो वही तो चेक करना है, आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जीज कौन सी है, वो क्लास में करते हैं माता। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आप खुद शेर नहीं हो माता, क्यों टेंशन ले रहे हो? सिंह मतलब शेर। जी माता। सर एंजाइटी के लिए बताना कुछ, मेरे को है। उसके लिए हम क्लास करेंगे माता, उसमें बताएंगे। ठीक है। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। जी मोनिका जी। सर प्लीज वापस शेयर कर दीजिए, और हाँ। प्लस पहले एक क्वेश्चन कर लेती हूँ, उसके बाद आप शेयर कर देना, मैं फोटो ले लूंगी। हम्म। सर जैसे कि आपने बताया ना एनर्जी सर्कल, और ये जैसे हर एक विद्या, जैसे चाहे कोई भी इश्यूज मान लो, चाहे कंसीव से इशू, हेल्थ इश्यूज, ये सब हमारे वास्तु से भी कनेक्ट होते हैं, नंबर से भी कनेक्ट होते हैं। तो सर जब किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, तो फिर खाली अगर एनर्जी सर्कल पे, इन पे बेसिस पे अगर हम देंगे, तो उनको कितनी प्रॉब्लम से राहत मिलती है, या फिर जब हम सारी चीजें कनेक्ट करके किसी क्लाइंट को कोई चीज देते हैं, तब उसको 100% मिलता है। चलो पहले तो आप इसका एनर्जी का फोटो लो, तो फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूं। हाँ जी सर। सर ले लिया, थैंक यू। एंड सर एक चीज आपके आंसर देने से पहले, मतलब मैंने बहुत बहुत सारे सर, बहुत सारे टीचर्स की क्लास अटेंड की है, बट आपका वे टोटली डिफरेंट है। इतनी प्यार से बोलना, इतनी, और माता करके बोलना, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम किसी के मुंह से ऐसे सुना है कि आप हर किसी को माता करके बोलते हो, इतनी धीरे धीरे करके बोलते हो, गुस्सा नहीं होते, पैनिक नहीं होते कि टाइम निकल रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। मैंने शायद, मेरी ब्लेसिंग है कि मैंने अभी लास्ट एक क्लास की थी आपकी, सुनी थी, और आज सुन रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पहले तो माता तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं कहता हूँ, जिसकी दृष्टि अच्छी होती है उसकी सृष्टि अच्छी होती है, तो आपकी दृष्टि अच्छी है, इसके लिए आपकी सृष्टि अच्छी है। बात रही कि नाराज होने की, पैनिक होने की, तो पैनिक किससे हो? आपके बच्चे जब होते हैं आपके घर में, आपको एक सवाल 10 बार पूछते हैं, तो आप नाराज होते हो? नहीं होते हो, क्योंकि परिवार मानते हो उसे। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जो यहाँ पे बैठा है डिवाइन ब्लेसिंग का परिवार, तो परिवार से कभी कोई नाराज नहीं होता, वेरी फर्स्ट। ठीक है। सेकंड चीज मैं अगर कहूँ कि आपने कहा कि प्यार से माता करके जो मैं बुलाता हूँ, तो कोविड सिचुएशन में महाकाल बाबा की कृपा से, और मेरे एक सिख धर्म के गुरु हैं गुरप्रीत सिंह रिंकू भाई साहब, तो हम उनके साथ सेवा में होते थे। तो वहाँ पे जो भी हमसे मिलता था, जो भी फीमेल मिलती थी, हम तब से मुझे आदत है, मैंने सालों से, मैं तो कहता माता ही हूँ, लेकिन जब वहाँ से गुरुद्वारे से हम सिमरन से जुड़े थे, लोगों से जुड़े थे, तो हम, हमसे बड़ा हो या हमसे छोटा हो, अगर कोई भी फीमेल है, हम उनसे माता ही कहते थे। तो वो महाकाल बाबा ने वो वहां से मुख में माता डाला है, तो जो भी बैठे होते हैं, तो मैं उनसे माता ही करके मिलता हूँ, माता करके ही बात करता हूँ। तो ये वहाँ की ब्लेसिंग है, मेरे मन से कुछ नहीं करता। सेकंड चीज, सिंपल सा आपका एक सवाल था कि जब हम किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम निम्नोलॉजी, वास्तु, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज कहूँ, अगर सरल सी बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, हर हम क्योंकि सब यहाँ पे मोस्टली सनातनी है, हर धर्म के अंदर एक चीज मेंशन होती है, आपकी हर समस्या का समाधान सिमरन से किया जा सकता है। ठीक है, आपकी हर समस्या का समाधान सिमरन से होता है। लेकिन काफी लोग, जब मैंने ये आज की क्लास स्टार्ट करते समय दो चीजें कही थी, आप सब ऑकल्ट के डॉक्टर हो, आपके पास जब कोई क्लाइंट आता है, जब आप उसकी हीलिंग करते हो, आप उसे रेमेडी देते हो, तो कई बार वो कहते हैं मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, या हमारे इधर ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उसके कर्म बैलेंस होंगे ना, तो आप उससे जो रेमेडी कराओगे, उससे वो रेमेडी काम करेगी, भले उसका वास्तु कैसा भी हो। समझ आई? दूसरी चीज, उसके बर्थ चार्ट में मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान तो सब कुछ दे सकता है, उधर भी लिखने वाला वो था, यहाँ पे भी लिखने वाला वही है। मैं बहुत सारी ऐसी रेमेडीज करवाता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ मंदिर जाओ मत्था टेको। तो मैं क्यों कहता हूँ मंदिर जाओ मत्था टेको? क्योंकि वहां पे नाम जपने वालों के
चरण पड़े होते हैं, और जब आप वो उनकी धूल चरणों की आपके मस्तक पे लगती है, तो भगवान आपका भाग्य वहां पे जो लिखना भूल गया वो यहाँ लिख सकता है। उसके अंदर तो समर्था है ना। लोग कहते हैं ना कर्म भोगने पड़ते हैं, अगर कर्म भोगने ही पड़े तो फिर गुरु को मानने की आवश्यकता ही क्या है। गुरु ही तो है जिसको मानने से कर्म कटते हैं। अब भोगने का मतलब ऐसा होगा कि ट्रक से टक्कर होनी थी, अब साइकिल से होगी, टक्कर होगी तो कम लगेगा ना, साइकिल से टक्कर होगी तो, ट्रक से होगी तो बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये समझना है। बाकी अगर आप किसी को प्योर हार्ट से देने के लिए, अगर आप किसी को ब्लेसिंग करते हो, आप चाहते हो कि उसके जीवन में स्टेबिलिटी, 100 नहीं 200% होती है। भगवान सब कुछ कर सकता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो हम जब देते हैं तो उस समय ये चीज नहीं देखते उसका वास्तु ठीक है कि नहीं, उसका बर्थ चार्ट में वो नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपका काम ही है ही वो कि उसे हीलर हो, उसे रेमेडी दोगे। ठीक है। मैं बहुत जब प्रेगनेंसी की कंसीविंग की बात होती है तो एक छोटी सी बात मैं आप सभी को बताऊं, हम चेक भी करते हैं कि कैसे फीमेल को कहीं किसी ने कोक बांध तो नहीं रखी है, क्योंकि आज के समाज में लोग अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरों के दुख से, मतलब दूसरों के सुख से दुखी है। अपने सुख से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूसरा क्यों सुखी है उससे फर्क पड़ता है, तब उनको प्रॉब्लम होती है। तो कुछ लोग कुछ क्रियाएं करते हैं, गलत रास्तों पे जाते हैं, फिर उनको परेशानी उनको भी फेस करनी पड़ती है, और जिसके साथ हुआ है उसको भी करनी पड़ती है। लेकिन सारी समस्याओं का समाधान होता है सिमरन। जो चाहिए अपने गुरु से मांग लो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवान को बोलो देने वाला तू ही है, दे दे, वो दे देगा। लेकिन ये करना किससे है, हर किसी को चाहिए एक नारियल हो, उसके ऊपर धागा बांधो, सर पे घुमाओ और चौराहे पे छोड़ के आओ। कितने शनिवार, सवाल होता है 6 शनिवार, फिर करके आओ 6 शनिवार। उन्हें उस पर भरोसा है गुरु से ज्यादा, तो ये तकलीफ है। अब हम जब एनर्जी सर्कल्स की और एनिमल टोटम की बात करते हैं, ये एनर्जीज होती हैं। अब वेस्टर्न कल्चर वालों को वैसे भी नाम सिमरन से आप जोड़ोगे, या बहुत सारे हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो हमारे मंत्र नहीं कर सकते या नहीं करते, उनके धर्म में अलाउड नहीं है, वहां पे ये एनिमल सर्कल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब मैं किसी को कहूँ कि आप किसी को एडिक्शन है, ठीक है, मैं उसे कहता हूँ कि आप एक वॉलपेपर मैं किसी एनिमल का देता हूँ कि आप लगाओ, आपका एडिक्शन का पैटर्न ब्रेक होगा। ठीक है। अब जिसको एडिक्शन होगा वो लगाएगा नहीं लगाएगा। तो उस समय में युक्ति करते हैं, उस आप समझो कि मेरा भाई है, उसको ड्रिंक करता है, मैं इसको छुड़ानी है तो कैसे करवाऊंगा, उस एनिमल का वॉलपेपर या उस एनिमल की जो पिक है उसके मोबाइल के कवर के ऊपर एक नया कवर कस्टमाइज करवाऊंगा, उसके ऊपर वो करके वो कवर उसको गिफ्ट कर दूंगा। अब वो मोबाइल तो अपने हाथ में रखेगा ही ना, कुछ भी कर ले मोबाइल छोड़ के तो घर से थोड़ी जाएगा। तो युक्ति से आप उसको वो कवर पे लगा के दे देते हो, वो उसको स्टेबल कर देता है। ठीक, उसका पैटर्न ब्रेक होता है। दूसरी चीज होती है, जैसे कि हम फिर अलग चले जाएंगे, लेकिन आपने सवाल करा तो एक चीज और बताऊं। बहुत सारे लोग हैं इधर, कितने लोगों ने जिसने हाथ में धागा बांध रखा है, अगर, या कड़ा पहन रखा है, अगर पहन रखा होगा तो आपको पता है आपने क्यों पहना है। ये हमें कड़ा, धागा जो हमारे धर्मों में सनातन धर्म में पहनाया जाता है, सिख धर्म में कड़ा पहनाया जाता है, सनातन धर्म में धागे पहनाए जाते हैं, हाथ में कलावे पहनाए जाते हैं। वो रक्षा सूत्र के नाम से तो बोले जाते हैं कि रक्षा सूत्र होता है, लेकिन ये रक्षा सूत्र रक्षा कैसे करता है, क्या वो धागा आपकी रक्षा करता है। नहीं, जब इस हाथ से आप कोई गलत कर्म करने वाले होते हो तो भगवान आपको दिखाता है तू गुरु का बंदा है, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए। कभी कोई व्यक्ति चोरी कर रहा हो ना, तो उसका मन उसे बोल रहा होता है अरे तू तो भगवान का बंदा है, हाथ में तूने धागा पहन रखा है, तुझे ये काम नहीं करना। तो उसका मन वो बोल रहा होता है, लेकिन वो क्या देखता है, आसपास में तो कोई नहीं देख रहा। ठीक है। वो ये भूल जाता है ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ठीक है। हम जब दान करते हैं, 500 का नोट गुल्लक में डालते हैं, तो देखते हैं कि आसपास में 4 लोग देख तो रहे हैं ना, 500 डाल रहे हैं हम। ठीक है। और जब कोई बुरा काम कर रहे होते हैं तो भगवान का बटन बंद कर देते हैं कि भगवान नहीं देख रहा, और अच्छा काम कर रहे होते हैं तो ऑन कर देते हैं। तो समझना ये है, सिमरन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आप सिमरन करते हो तो कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ऑकलिस्ट हैं, हमारे पास जब लोग आते हैं तो हमारा सिमरन हमें पावर देता है सामने वाले को ब्लेस करने के लिए। आपकी वाणी से निकला हुआ शब्द उसके लिए सत्य होता है, और उसका काम होता है। अगर उसका आप पे विश्वास है और आपका अपने गुरु पे विश्वास है, तो आपके कहे हुए एक शब्द को गुरु काटता नहीं है। ठीक माता। चलो, इतने सारे हाथ ऊपर। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सिस्टर, थैंक यू मेरी बहन। चलो, हम बात कर रहे थे, हम भावनाओं में चले गए थे, कहीं बह गए थे।
अब हाथ थक जाएंगे। जी कीर्ति माता पूछो। अंकिता माता क्वेश्चन हो गया हमारा। चीटिंग नहीं करते, दूसरे को भी मौका देते हैं। जी कीर्ति माता। हाँ सर, एक प्रश्न था कि अगर हमें अपना प्रोफेशन कंप्लीटली चेंज करना हो तो कौन हाँ, सी एनर्जी इन्वोक कर वैसे तो मतलब वुल्फ की एनर्जी मैं भी आपको सबको शेयर करूंगा। ठीक है, वो किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या के लिए हम वुल्फ की एनर्जी का यूज करते हैं। आप मेरे पीछे भी देखोगे वुल्फ की एनर्जी का एनर्जी सर्कल बना हुआ है, मैं भी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको हेल्प करता है। ठीक। ठीक है? वैसे जय तो श्री हर माता। हर चीज के लिए अलग एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी होती है। जैसे कि मैंने कहा 5 दिन की एक क्लास नहीं ब्लेसिंग होती है। 100% कोई भी विद्या आपको हमेशा हेल्प करती है किसी न किसी की हेल्प करने के लिए। तो आप जरूर ज्वाइन करें सिस्टर। ठीक। ठीक है, थैंक यू। जय जय श्री महाकाल मेरी बहन। चलो अभी हाथ नीचे करते हैं, थक जाएंगे 2 मिनट के लिए। ठीक है, पहले जो ब्लेसिंग देना चाहता हूँ ब्लेसिंग ले लो। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे 7 बजे इन सबकी क्लास चलानी है जो सुबह उन्होंने जिनकी मिस हुई है। ठीक। चलो, तो आगे चलने से पहले जैसे कि बात कर रहे थे हम, क्योंकि मैंने सोचा तो और कुछ था लेकिन महाकाल कुछ और ही चाहते हैं, तो एनर्जी सर्कल की बात कर रहे थे। अब लिखो किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या के लिए, किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या के लिए हम वुल्फ की एनर्जी को यूज करते हैं। किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या के लिए हम वुल्फ की एनर्जी को इन्वोक करते हैं। वुल्फ अपने आप में वुल्फ अपने आप में एक ऐसी डिवाइन एनर्जी है जिसे पता है कब किससे कनेक्ट होना है और कब किससे दूर होना है। जिसे पता है कब किससे कनेक्ट होना है, कब किससे दूर होना है। ठीक। कब किससे कनेक्ट होना है, कब किससे दूर होना है। वुल्फ की एनर्जी क्विक क्विक हेल्प करती है, मतलब जल्द से जल्द आपकी हेल्प करने में आपको मदद करती है। ठीक। तो डिवाइन एनर्जी ऑफ वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। डिवाइन एनर्जी ऑफ वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। चैंट करके आप उसे इन्वोक करते हो, बुला के उसको इन्वोक करते हो। ठीक है, तो डिवाइन एनर्जी आपकी हेल्प जरूर करती है। और वेरी फर्स्ट और सिंपल सी चीज है, आपको रीपे कुछ नहीं करना। जैसे कि मैंने कहा किसी एंजल को इन्वोक करते हो तो एंजल को आपको कुछ ना कुछ पेस्ट्रीज वाइन्स ऑफर करनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ भी आपको ऑफर नहीं करना होता, सिर्फ आप उनकी हेल्प लेते हो। कहते हैं आपका किया हुआ कर्म आपके सामने जरूर लौट के आता है। तो आपने अगर जीवन में कभी भी किसी एनिमल स्पिरिट गाइड एनर्जी की किसी भी एनिमल को कभी भोजन दिया है, कभी उसकी सेवा करी है, तो उसकी एनर्जी आपसे जरूर जुड़ती है। ठीक है, और जरूर आपकी हेल्प करती है। एक छोटी सी चीज और आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, आज है 5 तारीख। परसों 7 तारीख से पितृपक्ष स्टार्ट होने जा रहे हैं। पितृपक्ष ऐसे हमें नहीं पता कि हमारे पितृ नाराज हैं कि नहीं, क्योंकि जब भी आप देखते हो जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या में होते हो तो आपको डराया जाता है आपको तो पितृ दोष है। ठीक है, जैसे कि हमारे पितरों ने हमसे ही बुरा, हमने ही कुछ किया होगा जो पितृ दोष हमें ही लगा है। ठीक है, शादी नहीं हो रही है पितृदोष है, काम नहीं हो रहा पितृदोष है, आपके पितर आपसे नाराज हैं। तो पहले तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, कभी भी आपके पितर आपसे कभी नाराज नहीं होते। तो पितृदोष नामक शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके पितर कैसे नाराज हो सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि आप सभी के घर में कभी ना कभी संतान हुई होगी, आप देखते हो उस बच्चे के कान में नाम सुनाते कौन है, उसके दादा। ठीक है, अगर किसी का दादा होता है तो नामकरण के दिन उस बच्चे के कान में पहले उसके दादाजी उसको नाम सुनाते, तेरा नाम हम ये रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो दादा मुझसे नाराज कैसे हो सकता है जो मेरे जन्म पे सबसे ज्यादा खुश था। वो प्राउड फील कर रहा था कि मुझे पोता हुआ है। कहते हैं ना ब्याज से ज्यादा और सूद से ज्यादा ब्याज अच्छा,
लोगों को पसंद होता है, तो आप तो ब्याज हो, तो आप कैसे नाराज हो सकते हैं, या आपसे पितर नाराज कैसे हो सकते हैं? पहले तो ये समझना होगा, पितर कभी नाराज हम नहीं कहते कि नहीं होता। अगर कोई कहता है कि पितृ दोष होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पितर हमसे हमारा बुरा करेंगे। तो ये पितृपक्ष जो होता है, इस समय पितर इस पृथ्वी पे आते हैं, ठीक है। उन्हें कहा शास्त्रों के अनुसार पितरों की आत्माओं को मुक्ति दी जाती है कि आप नीचे जाएं, अपने प्रियजनों को, अपने अ, बच्चों को, संतानों को आशीर्वाद करके आए, ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। बाकी वो रब जानता है, वो महाकाल जानते हैं, हमें ना पता। लेकिन जो हमने शास्त्रों से सीखा है, जो हमने हमारे समाज से सीखा है, मैंने यही सीखा है कि अगर उस समय पितर हमारे पास आते हैं, उनकी सेवा, हमें तो नहीं पता, बहुत सारे ऐसे यंग होंगे जिन्हें पता ही नहीं कि उसके दादी का कौन सी तिथि को श्राद्ध है, उसके दादा का कौन सी तिथि को श्राद्ध है। जैसे कि हमारी मदर है, तो वो है, तो वो कहते हैं कि आज इसका श्राद्ध है, आज तेरी बुआ का श्राद्ध है, आज इसका श्राद्ध। हमें नहीं पता होता तिथियां, ना ही हम इतना उसमें उस समय परेशान होते हैं। लेकिन बड़े हैं तो वो आपको बता रहे होते हैं, आपके ये पितर हैं, इसके आज की तिथि है, इसका भोग ये बनेगा। लेकिन अमावस्या जो आती है, जैसे कि 7 सितंबर से स्टार्ट होगा, 21 तारीख को ये अमावस्या आएगी। तो जब अमावस्या आएगी आपकी इसी महीने से सितंबर में, उस दिन एक छोटी सी रेमेडी करनी होती है, ठीक है। आपको नहीं पता है आपके पितर कैसे प्रभाव दे रहे हैं, उनका शुभ फल मिल रहा है, शुभ फल मिल रहा है, तो हम उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, भोजन करवा के, उनके लिए भोजन बना के। उसकी एक छोटी सी रेमेडी है, मैं हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ पे जाएं, उसे अवश्य देखें। और अगर किसी को ना मिल रही हो तो मुझे यूट्यूब चैनल का लिंक 7057031905 पे खाली पेस्ट कर दें, क्योंकि वहाँ पे 2 प्रकार से मैंने उसको हील करना सिखाया है। तो आप वो 2 वहाँ पे जरूर उसका वीडियो जरूर देखें। ज़्यादा नहीं है, 2-3 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि वो लिखना पड़ेगा, मैं अगर यहाँ बताने जाऊँगा तो 7 बजे के पीछे क्लास नहीं चला पाऊंगा, ठीक। तो अभी के लिए आशा करेंगे, आज आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ से नया जरूर सीखा होगा। क्लास 6 सितंबर कल से स्टार्ट होने जा रही है। किंगफिशर का फोटो लगाने मत भूलना, और जैसे ही पैसे आ जाएं तो पे कर देना और क्लास कर लेना, ठीक है। और आप अपने दिल से भी ज्वाइन करना चाहें तो वेलकम है, परिवार में आपका स्वागत है, ठीक है। तो अभी के लिए आप सभी से आज्ञा लेंगे। इसी जिस आईडी पासवर्ड से आप अभी जुड़े हो, इसी आईडी पासवर्ड से हमारे 7 दिन का एक सेशन चल रहा है, जो कि है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 12:15 बजे डेली लाइव क्लास होती है। रोज सुबह 12:15 बजे वो लाइव क्लास चलती है। तो इसी आईडी पासवर्ड से वो क्लास की जाती है। तो कल आप चाहो तो सुबह 12:15 बजे आप उस आईडी पासवर्ड से वहां जुड़ सकते हो, अपने प्रियजनों को वो लिंक शेयर कर सकते हो, सेम आईडी सेम पासवर्ड होगा। तो और अभी 7 बजे वो जो सुबह 12:15 बजे क्लास हुई है, जो कि 1.5-2 घंटे की क्लास महाकाल की इच्छा से हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग एक 10 मिनट में इसी आईडी पासवर्ड से आपको चलाई जाएगी, आपको दी जाएगी। आज की क्लास जिसने लेट ज्वाइन करी है, हमारे यूट्यूब चैनल पे डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी आधे 1 घंटे में जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाती है, आपको वहाँ पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। एनिमल टोटम की क्लास की वीडियो आपको मिलेगी, न्यूमरोलॉजी क्लास की वीडियो, क्योंकि हम क्लास पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, हम वहाँ पे वेबिनार नहीं कर रहे हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलती। उसकी रिकॉर्डिंग आप चाहो तो सुन के आज की क्लास की ब्लेसिंग अभी एक 10 मिनट में फिर से आप सेम आईडी सेम पासवर्ड से यहीं पे जुड़ सकते हो। 7:10 पे हम वो लिंक स्टार्ट करेंगे। हम 10 मिनट के लिए आप सभी को ब्रेक है, और मैं आप सभी से आज्ञा चाहूँगा, और महाकाल बाबा की कृपा से जल्द किसी न किसी और ब्लेसिंग के साथ और आशीर्वाद के साथ जल्द से जल्द जुड़ेंगे, रेमेडी के साथ जल्द जुड़ेंगे। अभी के लिए आज्ञा लेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू हैप्पी टीचर्स डे। दिल से धन्यवाद आप सभी का। सो मच गुरुजी।